Hey everyone, this is your accounts mentor Kashish and I welcome you all to my channel Successes। आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इससे पहले हमारी 2 वीडियोज़ और हो चुकी हैं जिसमें हमने ओवरव्यू एंड माइंड मैप ले लिया था एंड हम लोगों ने डेफिनेशन, फीचर्स, पार्टनरशिप एक्ट एंड प्रोविजंस, डीड, इन सब के बारे में सीख लिया था। प्लस में हमने थोड़े क्वेश्चंस भी किए थे। आज की वीडियो हमारी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में है। तो सबसे पहले हम इनका बेसिक सीखेंगे कि क्या इसका मतलब होता है, कैसा ये अकाउंट दिखता है, यानी इसका फॉर्मेट क्या होता है, एंड देन हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक बात बताती हूँ। अपने 11th क्लास को 12th क्लास से कनेक्ट करते हुए चलते हैं। तो देखते हैं हमने 11th क्लास में क्या सीखा था। एज यू नो कि जो भी हमने पूरी 11th क्लास में पढ़ा है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है कि जब एक अकेला इंसान बिजनेस चला रहा होता है, यानी कि वही कैपिटल लेकर आएगा, वही सारा प्रॉफिट लेकर जाएगा, वही ड्राइंग करेगा, उसी को इंटरेस्ट मिलेगा, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक पर्सन करेगा। बट दिस इज़ पार्टनरशिप। अब हमने 12th में क्या स्टार्ट कर दिया, अपना पार्टनरशिप स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे हम क्या स्टार्ट करेंगे, कंपनी स्टार्ट करेंगे इन दी सेकेंड बुक। ठीक है, फर्स्ट बुक हमारी पूरी पार्टनरशिप पे बेस्ड है। ठीक है, इससे पहले हमारा एनपीओ है बट वो तो डिलीटेड है। तो अब हम बात करते हैं अपनी पार्टनरशिप की। अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूँ तो पार्टनरशिप में एज नो कि अब पहले एक इंसान था तो वो कैपिटल लेकर आता था, वही प्रॉफिट लेकर चला जाता था, है ना। अब 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, इतने सारे पार्टनर्स हैं, तो वो कैपिटल लेकर आएंगे, फिर उनमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। तो इसलिए 11th क्लास 12th क्लास से हल्की सी डिफरेंट हो जाती है। अब देखो, पहले हम क्या करते थे 11th में, एक ट्रेडिंग, हमने फाइनल अकाउंट सीखे थे ना बनाने। सबसे पहले हम क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। वहाँ से क्या निकल कर आता था, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता था। हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, वहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट को लेकर जाते थे पीएनएल अकाउंट में और यहाँ से नेट प्रॉफिट निकलता था। क्या निकलता था, नेट प्रॉफिट। देन हम नेट प्रॉफिट को लेकर चले जाते थे बैलेंस शीट में, और वो जो एक पार्टनर है, जो वो एक सोल प्रोप्राइटर है, उसको वो मिल जाया करता था जो नेट प्रॉफिट होता था बैलेंस शीट में थोड़ी एडजस्टमेंट करने के बाद। समझ आया, ये हमारा होता था बेसिक स्ट्रक्चर जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉलो करता था। अब पार्टनरशिप है तो थोड़ा बहुत चेंज तो आएगा यार। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट, एक बात बता देती हूँ मैं कि ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, जैसे वहाँ से हमारा क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट को लेकर जाएंगे पीएनएल अकाउंट में, यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट। बट ये जो नेट प्रॉफिट अब ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। अब ये नेट प्रॉफिट सबसे पहले जाएगा एक नए अकाउंट में, जिस नए अकाउंट का नाम है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब होता है इसका, डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन जहाँ मैंने लिखा है इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब यार आपको पता है इतने सारे पार्टनर्स हैं, मान लो 3 पार्टनर हैं, किसी को सैलरी देनी है, किसी को नहीं देनी, किसी को इंटरेस्ट देना है, किसी को नहीं देना, किसी को इंटरेस्ट देना है, किसी से इंटरेस्ट लेना है, किसी को रेंट पे करना है। तो तीनों की अलग अलग ट्रांजेक्शन्स होंगी ना। तो तीनों के लिए मतलब हमें बांटना पड़ेगा प्रॉफिट की, इसका प्रॉफिट का हिस्सा इतना बनता है, उसका इतना बनता है। तो तीनों को सेम तो नहीं मिल सकता, उनकी पीएसआर में बांटना पड़ेगा, उनके खर्चों के अकॉर्डिंग किसी को सैलरी देनी है, नहीं देनी है, ये सब करके। तो उन्हीं सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए, पार्टनर वाली चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम ये नया अपना अकाउंट, नया खाता बनाते हैं जिसको हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। इसमें सारी की सारी ट्रांजैक्शंस फर्म एंड पार्टनर के बीच की होती है। किसके बीच की होती है, फर्म और पार्टनर के बीच की होती है। इनमें से हमारी फर्म होगी और पार्टनर, उसके बीच की जो ट्रांजेक्शन होगी वो होगी। इसमें आपको कोई भी बाहर की थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन इसमें देखने को नहीं मिलती। मैनेजर, वेंडर, ये सब इसमें नहीं आते। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर होती है। फिर जो ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन से हमारा क्या निकलता है, हमारा निकल जाता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या निकलता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस, और ये चला जाता है बैलेंस शीट में। समझ आया, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, क्योंकि डायरेक्ट हमने नेट प्रॉफिट को भेजा नहीं बैलेंस शीट में, पहले एक और खाता आ गया पीएनएल अप्रोप्रिएशन नाम का, उसमें हमने सारी पार्टनर्स की चीज़ें हैंडल करी, फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकला, फिर वो बटेगा पार्टनर्स में, यानी कि बैलेंस शीट में जाएगा। क्लियर।
ओके, सो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी कि P&L अप्रोप्रिएशन आखिर है क्या और ये क्यों बनाया जाता है। ठीक है, पार्टनर वाली चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाती हूँ कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, फटाफट से इसको सीख लेते हैं हम। देखो, एक चीज़ होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक चीज़ होती है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सिंपल भाषा में बताऊं तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है देना ही देना है, इसका मतलब होता है देना ही देना है। और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट है तो दो, नहीं तो रहने दो। मतलब क्या हुआ इसका कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऐसे खर्चे होते हैं जो हमें करने ही करने पड़ेंगे, चाहे हमें प्रॉफिट हो, चाहे हमें लॉस हो, चाहे हम कितने ही भारी नुकसान में हो, थोड़ा प्रॉफिट हो, ज़्यादा प्रॉफिट हो, हमें ये करना ही करना है। कौन से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? जैसे कि मान लो आपने बैंक से लोन लिया था, ठीक है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, चाहे आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो। बैंक हमारा रिश्तेदार तो नहीं है ना जो हमारी बातों में आ जाएगा, हम बोलेंगे अरे यार हमें तो लॉस हो गया, तो वो थोड़ी ना बोलेगा कि कोई नहीं, अगर आपको लॉस हो गया तो आप मत दो इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये जैसे कि यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में आ जाता है लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है, मैनेजर की सैलरी, मैनेजर सैलरी। अब मैनेजर है वो तो हमारे यहाँ एक एज अ एम्प्लॉय काम करता है ना, वो तो अपनी सैलरी मांगेगा ही। अब तुम्हारी फर्म चाहे लॉस में जा रही हो चाहे प्रॉफिट में जा रही हो, ये वाला पैसा उसको पे करना ही पड़ेगा। सैलरी ऐसी चीज़ है जो चार्ज है, जो देनी ही पड़ेगी मैनेजर को। ऐसी मैनेजर का कमीशन भी हो सकता है। मैनेजर इज़ नॉट अवर पार्टनर जो हमारे बारे में सोचेगा, मैनेजर एक कोई थर्ड पार्टी है हमारे लिए जो हमारे लिए बिल्कुल नहीं सोचेगी, उसको हमें कमीशन पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें क्या हो जाती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बट ऑन दी अदर हैंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के एग्जांपल हैं लाइक कि अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा तो हम इन चीज़ों को करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे कि पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की सैलरी या फिर पार्टनर का कमीशन, ये क्या होते हैं? घर के आदमी होते हैं। क्या होते हैं ये? घर के आदमी। घर के आदमियों को खाना कब मिलता है? बाद में, जब सारे खर्चे निमट जाते हैं, जब सब मेहमानों का खाना निमट जाता है तब घर के आदमियों को खाना मिलता है। ये मेहमान है, जब इनको खाना खिला चुके हैं अगर प्रॉफिट बचेगा तो यार तेरे को खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मतलब क्या है कि अगर प्रॉफिट बचा तो हम पार्टनर को सैलरी या फिर पार्टनर को कमीशन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, क्योंकि पार्टनर है ना, ये तो अपने घर का आदमी है। ठीक है, सिमिलरली पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी अप्रोप्रिएशन में ही आती है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी अप्रोप्रिएशन में आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आती है। इसके अलावा हमारी रिजर्व्स, डू यू नो रिजर्व्स क्या होता है? आपको पता है रिजर्व्स क्या होता है? देखो मैं बताती हूँ। रिजर्व क्या होता है कि ना, मतलब मान लो रिजर्व एक ऐसी गुल्लक होती है जिसमें मैं क्या करती हूँ, मेरा बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, मैंने प्रॉफिट में से सारे खर्चे निकाल दिए और जो प्रॉफिट बचा पार्टनर को देने के लिए मैंने बोला रुको पहले इसमें से थोड़ा पैसा निकाल के रख लेते हैं, ताकि अगर हमारे पास बुरा टाइम आएगा तो हम उस पैसे में से यूज़ कर सकेंगे पैसा। ठीक है, तो वो जो मैंने अलग पैसा निकाल के रखा है गुल्लक में, उसको रिजर्व बोला जाता है। थोड़ा सा पैसा जो हम अलग करके रखते हैं बुरे समय के लिए, वो क्या हो जाता है? रिजर्व हो जाता है। ये हो गया हमारा। ये सारी चीज़ें क्या होती है? हमारी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट होगा तो इसको करेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा एक बढ़िया सा चार्ट बन चुका है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलो यार, अब मैंने जो दो छोटी छोटी बातें अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई हैं, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिस पे हम मतलब बात करने वाले हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। तो जैसे कि इसके नाम में आप लोगों को अप्रोप्रिएशन दिख रहा होगा, जिसका मतलब आप लोग समझ चुके होंगे अब तक कि ये कौन से वाला प्रॉफिट लेता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या फिर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो जैसा कि इसका नाम बताता है, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को लेता है। किसको लेता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि इसके अंदर ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ शुड बी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जितनी भी हमारी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की ट्रांजेक्शन्स होती है ना, ये सिर्फ वही लेता है,
मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा था ना कि इसके अंदर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आएगी इस वाले अकाउंट के अंदर, हमारे पार्टनर की सैलरी या फिर पार्टनर का कमीशन, और इसके अलावा हमारा IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रिजर्व्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं आप लोगों को इस वाले अकाउंट में देखने को मिलेगी। सिंपल भाषा में कि ये वाला जो अकाउंट होता है ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को लेता है, यानी ये सारी आइटम्स को अपने अंदर कंसीडर करता है। ठीक है, पहला पॉइंट लिख लो इसका ये। दूसरा पॉइंट इस अकाउंट के बारे में कि इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। आप लोगों ने 11th में 3 तरीके का अकाउंट पढ़े होंगे। सबसे पहला नॉमिनल अकाउंट, देन रियल अकाउंट, देन पर्सनल अकाउंट। चिंता मत करो, इन तीनों का कोई काम नहीं है, बट मैं सिर्फ बता रही हूँ कि नॉमिनल अकाउंट ये होता है। तो नॉमिनल अकाउंट क्या रूल फॉलो करता है, हमारे कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं ना अकाउंट के, तो ये कौन सा फॉलो करता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब कि सारे एक्सपेंसेस और सारे लॉसेस को डेबिट कर लेता है और सारी इनकम और गेन को क्रेडिट कर देता है। इसका मतलब इससे रिलेटेड जो भी खर्चे वगैरह होंगे वो डेबिट साइड में आ जाएंगे, जो भी प्रॉफिट वगैरह होंगे वो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। इतना क्लियर? इट इज़ अ फर्म नेचर अकाउंट, इट इज़ अ फर्म नेचर अकाउंट। फर्म नेचर अकाउंट मतलब कि फर्म के नज़रिए से बनाया जाता है। डू यू नो ना कि फर्म क्या होता है? एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे मान लो ये 2 पार्टनर्स हैं, राम और श्याम, ये 2 अलग अलग हैं तो ये पार्टनर्स कहलाएंगे। दोनों को अगर मैं मिलाकर बोलना चाहूँ तो मैं इनको फर्म बोलूँगी। और मान लो इन्होंने अपनी पार्टनरशिप का नाम रख लिया कि राधे श्याम लिमिटेड। मैंने ऐसे ले लिया है कि राधे श्याम लिमिटेड, इन्होंने अपने पार्टनरशिप का ये नाम रखा है तो इसको बोला जाएगा फर्म नेम। ये दोनों कहलाएंगे पार्टनर्स, मिलाकर बोलेंगे फर्म। और अगर मैं इस फर्म का नाम रख दूँ तो ये कहलाएगा फर्म नेम। क्या बोलेंगे इसको? फर्म नेम। ठीक है, अगर मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ ना, कानून के नज़रिए से, तो फर्म और पार्टनर्स अलग अलग नहीं होते। इसका मतलब कि अगर कभी तुम्हारी फर्म नुकसान में जा रही हो तो पार्टनर्स को घर के बर्तन तक बेचने पड़ सकते हैं उस नुकसान को चुकाने के लिए। बट अगर मैं अकाउंट्स की बात करूँ, अपने खातों की बात करूँ, तो अकाउंट्स ऐसा मान के चलते हैं कि फर्म अलग है, पार्टनर अलग है। फर्म पार्टनर को IOC देगी, पार्टनर फर्म को IOD देगा, ये इनके बीच में चलता रहेगा। ठीक है, सिंपल बात ये कि ये फर्म नेचर अकाउंट होता है। मतलब कि ऐसा माना जाता है कि फ़र्म इसको अपने लिए बना रही है अकाउंट को। ठीक है, फ़र्म के नज़रिए से बनाया जाता है। फ़र्म को अगर खर्चा हो रहा है तो खर्चे डेबिट में, फ़र्म को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट में। क्लियर? और अब लिखो बहुत इंपॉर्टेंट 4th पॉइंट कि जो फर्म के लिए एक्सपेंस है वो पार्टनर के लिए इनकम है। एंड सिमिलरली इन द 5th पॉइंट, जो फर्म के लिए इनकम है वो पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। मतलब कि मान लो जो एक पार्टनर होता है वो पार्टनर फर्म में जाके अपने कैपिटल लगाता है तो फर्म उसको IOC देती है, तो फर्म को IOC देना पड़ रहा है तो फर्म के लिए तो खर्चा है। बट यहीं अगर मैं पार्टनर हूँ तो मुझे तो IOC मिल रहा है, मेरे लिए तो प्रॉफिट है। यानी फर्म के लिए जो खर्चा होता है वो पार्टनर के लिए प्रॉफिट होता है। ऐसे पार्टनर के लिए अगर कोई खर्चा है तो वो फर्म के लिए प्रॉफिट होगा। पार्टनर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देता है तो फर्म को उसके ऊपर वापस, मतलब कि पार्टनर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देता है तो फर्म को वो रखना पड़ता है, तो फर्म के लिए तो वो प्रॉफिट है एक तरीके से। तो इसलिए मैंने ये लिखवाया कि फर्म के लिए जो एक्सपेंस है पार्टनर के लिए वो इनकम है, फर्म के लिए जो इनकम है पार्टनर के लिए वो एक्सपेंस है। क्लियर? इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। यानी एक्सटेंशन का मतलब होता है बाद में,
कि ये हमेशा P&L अकाउंट के बाद बनाया जाता है। मैंने बताया था ना आप लोगों को पिछली स्लाइड पे पूरा ड्रॉ करके दिखाया था किससे क्या निकलता है ऑल दैट। तो P&L अकाउंट के बाद ये बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो एक बादल बना के लिखो कि जो P&L अकाउंट होता है वो हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीज़ें लेता है। क्या लेता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीज़ें। अब एक और बादल मैं कहाँ बनाऊँ? यहाँ बना देती हूँ। यहीं पे हमारा अगर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है तो वो हमेशा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लेता है। क्या लेता है? हमेशा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। P&L अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लेता है, P&L अकाउंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लेता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम अकाउंट्स में प्रॉब्लम भी तो यही है, थ्योरी तो सारी समझ में आती है बट जब क्वेश्चन करने लगता हूँ ना तो दिमाग ख़राब हो जाता है। तो अब हम क्वेश्चन के लिए ना क्या करेंगे, कुछ पहले से मैं आप लोगों को देखो एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज हम P&L अप्रोप्रिएशन के कुछ बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन मतलब सब कुछ ना आपको निकाल के दे रखा होगा, जस्ट आपको पुट करना है, आंसर निकालना है, पुट करना है, आंसर निकालना है। बट इसके कुछ एडवांस क्वेश्चंस होते हैं लाइक कि आपको आईओसी खुद कैलकुलेट करना पड़ रहा है, आईओडी खुद कैलकुलेट करना पड़ रहा है, सैलरी और कमीशन खुद कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं। बट ये सारी चीज़ें अभी तो आपको कैलकुलेट करनी आती नहीं है क्योंकि ये मैं अभी इंपॉर्टेंट आइटम के एडजस्टमेंट कराऊंगी तब सिखाऊंगी। तो इसलिए हम अभी मैं आपको आज बेसिक क्वेश्चन कराऊंगी, फिर हम इंपॉर्टेंट आइटम सीखेंगे कुछ वीडियोज़ में, फिर मैं दोबारा से इस टॉपिक को एक वीडियो में कराऊंगी इंपॉर्टेंट आइटम के जस्ट बाद। क्यों? ताकि हम उस दिन एडवांस क्वेश्चन इसके कर सकें। क्लियर है आप लोगों के माइंड में? चीज़ें यही रहती हैं बट आईओसी, आईओडी, सैलरी वगैरह भी आप लोगों को नहीं आता कैलकुलेट करना, वो हम सीख लेंगे अभी कुछ वीडियोस में। फिर हम एडवांस क्वेश्चन करेंगे, एकदम बटर की तरह क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यार बातें तो इसकी बहुत सारी कर ली, अब देखते हैं कि ये दिखता कैसा है, यानी इसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ इसका पापा फॉर्मेट होता है, यानी कि पर्टिकुलर अमाउंट PA, ठीक है। तो बना लेते हैं फटाफट से। PA पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट कैसा होता है देख लेते हैं यहाँ पे। पर्टिकुलर अमाउंट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च, जो भी डेट दी होगी आप वो लिख दोगे, जो भी ईयर गिवन होगा बेसिकली वो लिख दोगे। दिस इज डेबिट साइड एंड दिस वन इज क्रेडिट साइड। ये हमेशा इसी डेट पे बनता है, क्यों? क्योंकि ये फाइनल अकाउंट्स है ना, इनको हम लास्ट डेट पर बनाते हैं, ऑन द लास्ट डेट ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर इसको हम बनाते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे इस अकाउंट की शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसकी शुरुआत होती है क्रेडिट या डेबिट दोनों साइड से हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या गिवन है। देखो मैंने बताया था इससे पहले क्या बनता है, P&L अकाउंट बनता है, वहाँ से क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस निकलता है, उसको हम यहाँ पर लेकर आते हैं, है ना। तो अब मैं क्या करती हूँ, अगर मान लो नेट प्रॉफिट मिला वहाँ से तो इधर लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट, या फिर आप इसको एक और चीज़ से लिख सकते हो बाय P&L अकाउंट ऑफ ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, नेट प्रॉफिट, ठीक है। जैसे भी आपको आपकी श्रद्धा है, मन की श्रद्धा है, कैसे भी प्रकट करना चाहो इन दोनों में से। सिमिलरली लॉस होगा तो क्या करेंगे, टू नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट, या फिर आप इसको लिख सकते हो टू P&L अकाउंट और ब्रैकेट में नेट लॉस, ठीक है, लिख सकते हो ऐसे ऐसे। अब ये दोनों चीज़ें हो गई जो हम P&L अकाउंट से लेकर आए थे, अपना जो भी बैलेंस लेकर आए थे वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बात करते हैं इस अकाउंट की। मैंने अभी पीछे पेज पर लिखवाया था कि 3-4 चीज़ें होती हैं जिसमें आती हैं, जो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है वही आती है इसमें, लाइक पार्टनर की सैलरी कमीशन, आईओसी, आईओडी एंड रिजर्व। इसके अलावा इसमें बहुत कम चीज़ें होती होंगी जो आती होंगी, जैसे क्वेश्चन आएंगे तो हम सीख जाएंगे। बेसिकली इसमें यही चीज़ें आती हैं।
तो सबसे पहले अगर मैं पूछूँ आपसे पार्टनर की सैलरी या फिर कमीशन, एक बात बताओ, पार्टनर को सैलरी या कमीशन देना फर्म के लिए क्या है, खर्चा है या प्रॉफिट? तो आप बोलोगे फर्म के लिए तो खर्चा है, तो फर्म के लिए खर्चा है तो डेबिट साइड, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट साइड पे लिख देंगे टू पार्टनर की सैलरी या फिर कमीशन। ठीक है, अब मान लो 2 पार्टनर को देना है तो या तो 2 राम सैलरी कमीशन या 2 श्याम सैलरी कमीशन, ऐसे ऐसे लिख सकते हो। या फिर एक और तरीका होता है दिखाने का कि 2 पार्टनर सैलरी या कमीशन, जो भी देना है आपको, दोनों की यही होती है। और फिर यहाँ पे लिख दो x को इतनी दी, y को इतनी दी, जितनी भी दी यहाँ पर लिख दो और एक डैश लगा के इन दोनों का टोटल यहाँ पर लिख दोगे। क्या लिख दोगे यहाँ पे? इनका टोटल, इन दोनों का टोटल यहाँ पर। एक लाइन लगानी है, एक एक लाइन का अपना मतलब होता है, इसलिए एक लाइन आएगी यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली सैलरी कमीशन फर्म के लिए खर्चा है। अब मैं बोलूँ आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देती है, पार्टनर को मिलता है, फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। तो लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो x को जितना दिया, y को जितना दिया और टोटल यहाँ लिख दो, इसके आगे लाइन लगा के यहाँ टोटल लिख दो। सिमिलरली रिजर्व अगर कोई बनाया तो वो भी फर्म के लिए खर्चा है। क्यों खर्चा है, ज़रा कमेंट सेक्शन में लिख दो यार। क्योंकि रिजर्व में क्या होता है कि अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकालना पड़ रहा है ना फर्म को गुल्लक में डालने के लिए, तो वो निकालना है, तो खर्चा है, तो खर्चा में लिख दो इसको। ये हो गया हमारा डन। एक चीज़ और आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो तो फर्म को मिलता है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे हमने लिख दिया, जो भी मिला यहाँ पे लिख दिया। या फिर हाँ, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दो, x ने जितना दिया, y ने जितना दिया, टोटल करके इधर लिख दो। अगर ऐसे नहीं करना है तो जैसे मर्जी कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से। अब देखो, जैसे आप किसी भी अकाउंट को बैलेंस करते हो वैसे आप इस अकाउंट को भी बैलेंस करोगे। क्या करोगे, दोनों साइड का टोटल ले लोगे, डेबिट का भी टोटल और क्रेडिट का भी टोटल। अब मान लो अगर यहाँ पर बैलेंस बच रहा है या फिर हो सकता है यहाँ पर बैलेंस बच रहा है, दोनों में से कहीं एक जगह बैलेंस बचेगा। तो देखो एक चीज़ लिखो एकदम सटीक, 7th पॉइंट होगा शायद ये जो मैं पहले लिखवा रही थी, उसमें 7th में फॉर्मेट बना लेना। ठीक है, 7th पॉइंट में अपना फॉर्मेट बना लेना। ये 8th पॉइंट है आप लोगों का, क्या कि अगर क्रेडिट का टोटल बड़ा है डेबिट के टोटल से तो क्या निकलेगा, तो निकलेगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या निकलेगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 9। और अगर डेबिट का टोटल बड़ा है क्रेडिट के टोटल से तो क्या निकलेगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस। मतलब कि अगर क्रेडिट का टोटल बड़ा है डेबिट से, यानी ये साइड बड़ी है ये साइड छोटी है, यानी यहाँ बैलेंस बचेगा। यानी कि अगर यहाँ बैलेंस बच रहा है तो ये क्या बच रहा होगा पक्का, 2 डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस। और नीचे आप क्या लिख दोगे, x को जितना मिला, y को जितना मिला, टोटल करके बाहर लिख दोगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ बैलेंस बच रहा है तो क्या लिख दोगे, बाय डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, x को जितना मिला, y को जितना मिला, टोटल करके यहाँ बाहर लिख दोगे। ठीक है, और नीचे तो आप लोग दोनों साइड का टोटल लिख दोगे, जो भी बड़ा आ रहा होगा वो लिख दोगे। और जब ये लिख दोगे यहाँ पर कुछ अमाउंट आ जाएगी तो डबल लाइन लगा दोगे। डबल लाइन का मतलब होता है कि अब इस अकाउंट में कोई भी और एंट्री पास नहीं की जाएगी, अब ये अकाउंट बंद हो चुका है। क्लियर। अब बातें तो हमने बहुत सारी कर ली और लिख भी काफ़ी कुछ लिया, तो थ्योरी पार्ट तो यार हो गया। अब बात आती है हमारे न्यूमेरिकल की। तो अब आप बोलोगे कि मैम न्यूमेरिकल में जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते दिमाग घूम जाता है, समझ में नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें। तो मैं कुछ स्टेप्स लिखवा रही हूँ, वो यहाँ भी काम आएंगे और वो एडवांस क्वेश्चन में भी काम आएंगे, यानी वो P&L अप्रोप्रिएशन के हर क्वेश्चन में काम आएंगे। ठीक है, तो इसका एक बढ़िया सा टाइटल देते हैं कि हाउ टू टैकल P&L appropriation numericals। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, मेक अ शॉर्ट समरी आफ्टर रीडिंग क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो और एक समरी तैयार करो। मतलब मैं भी क्वेश्चन करके दिखाऊंगी इन स्टेप्स को यूज़ करते हुए, अभी आप लोग लिख लो। नेक्स्ट, मेक श्योर
ऑल आइटम्स शुड बी ऑफ 1 ईयर। ठीक है, मेक श्योर करो कि जो आपने सारी आइटम ली है वो 1-1 साल की है। जैसे मान लो कभी कभी बोल देते हैं कि राम को हर महीने 5,000 की सैलरी देनी थी और हम 5,000 लिख कर बैठ जाते हैं। हर महीने की बात थी वो, हमें पूरे साल का लेना है, यानी कि 5,000 इंटू 12 60,000 हम लोग लेंगे। ठीक है, पूरे साल की बात करेंगे हमेशा, क्योंकि इस साल के आखिरी दिन में बन रहा है। ठीक है, मेक श्योर ऑल द आइटम शुड बी ऑफ 1 ईयर। थर्ड पॉइंट, इसके बाद हम क्या करेंगे, चेक वेदर इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चेक करो कि जो आपने आइटम्स लिखी हुई है, मान लो सैलरी, कमीशन, आईओसी, आईओडी, मैनेजर का कमीशन, मैनेजर की सैलरी, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो चेक करो उनमें से कौन कौन सी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और कौन कौन सी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, देन फोर्थ, चलो इसको और सिंपल लिखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसमें से माइनस कर दो सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और अगर नेट लॉस दिया है तो उसमें सारे ऐड कर दो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आई नो अभी ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। बट अभी ये स्टेप्स लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को ही देख के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। ठीक है, देन फिर क्या करो, सारी आइटम्स ले लो, सैलरी, मैनेजर जो भी दे रखा है, फिर उनको डेबिट क्रेडिट जैसे कि रूल बोलता है वैसे वैसे डाल दो। इसके अलावा हमारे पास एक और रूल है, बट वो हम अभी नहीं लिख रहे क्योंकि मुझे पता है वो क्वेश्चन के साथ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो जहाँ पे वैसा क्वेश्चन आएगा ना, मैं उधर बादल बनवा के वो चीज़ लिख पाऊँगी, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, और पता भी चल जाएगा कि वो रूल कहाँ पे यूज़ होता है। तो ये वाले रूल्स 5 रूल्स एकदम छाप लो यार दिमाग में, अभी तो ये लर्न हो ही जाएंगे अपने आप ही जब हम क्वेश्चन करेंगे तब। ठीक है, तो मान लो ये स्टेप है तुम्हारे, गोल्डन स्टेप्स बोल सकते हो इनको तुम। ठीक है, अच्छे से इनको नोट कर लो। एक और चीज़ यार, अगर आप लोगों को PDF चाहिए इस पूरे सेशन की, जो मैंने पढ़ाया उस चीज़ की, तो डिस्क्रिप्शन में जाना, जिसको पता है वो इस पार्ट को स्किप कर सकता है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं लिख देती हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाना और लिखना PDF ऑफ द सेशन, लिंक होगा उसको टैप कर देना, PDF डाउनलोड कर लेना। सिमिलरली अगर मैंने क्वेश्चंस कराए जैसे मैं आज करवा रही हूँ तो वर्कशीट भी दी होगी, वर्कशीट 2 लिखा होगा, लिंक होगा, टैप कर देना और डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो यार अब बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और मैंने क्या किया कि सारे जो मैंने स्टेप्स लिखवाए थे ना उनको शॉर्ट में लिख दिया और 2 स्टेप और जोड़ दिया। अगर आप लोगों को लिखना है तो लिख लेना। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या बोलता है कि शॉर्ट समरी तैयार करो क्वेश्चन को पढ़कर। तो ठीक है, पढ़ते हैं। अमन एंड बोमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है, मैं कहाँ पर समरी तैयार करूँ यार, इधर कर लेते हैं, चलो यहाँ कर लेते हैं कि अमन और बोमन 2 पार्टनर है, प्रॉफिट से कैसे शेयर कर रहे हैं, इक्वली शेयर कर रहे हैं। इनकी PSR क्या है, इक्वल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, इक्वल है। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन ऑन अ ईयरली रेंट ऑफ 24,000। क्या है कि ईयरली रेंट गिवन है, मतलब पूरे साल का गिवन है, हमें इसे कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। अमन को 24,000 रुपये पूरे साल का हमें क्या देना होता है, रेंट देना होता है। ये क्या है, रेंट। मैंने लिख दिया अमन के कॉलम में 24,000। ठीक है, अमन इज़ टू गेट अ सैलरी ऑफ 1,20,000 पर एनम, और अमन को सैलरी भी देनी होती है 1,20,000 की।
पूरे साल की है, देखो पर एनम लिखा है, इसका मतलब हमें इसे कन्वर्ट नहीं करना, पूरे साल में ऑलरेडी कन्वर्टेड है। एंड बोमन इज़ टू गेट अ कमीशन ऑफ एट द रेट ऑफ 5% ऑफ नेट सेल विच इज़ 30 लाख ड्यूरिंग द ईयर। बोल रहे हैं कि जो बोमन है ना वो 5% लेता है हमारी जो सेल्स हुई है उसका एज अ कमीशन, और जो सेल्स थी वो 30 लाख की थी, देखो 30 लाख की सेल्स थी, और जो बोमन है ना इसका 5% ले लेता है एज अ कमीशन हर साल। तो उसको काट देते हैं, 3 5 15 और 4 0 यानी 1,50,000। तो बोमन का क्या बनता है, कमीशन। बोमन को कमीशन दे देते हैं यहाँ पर 1.5 लाख का। कैसे आया ये आप कैसे दिखा दोगे, वर्किंग नोट 1 डाल देना और इसको दिखा देना, ठीक है, कि मैंने भाई मैम ऐसे कैलकुलेट किया है, बोमन का कमीशन ऐसे लिख देना, ठीक है। देन क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट वॉज इतना, प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक चीज़ यहीं पर बादल बना के लिख लो यार, इसको ध्यान रखना एकदम कि हमें हमेशा यहाँ बिफोर ही चाहिए, हमें हमेशा नेट प्रॉफिट बिफोर ही चाहिए। ये जो है ना प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट वगैरह, हमें हमेशा यहाँ बिफोर चाहिए होता है। अगर प्रॉफिट आफ्टर कभी कुछ लिखा होगा ना, वैसे क्वेश्चन भी होते हैं तो उनको अलग तरीके से करेंगे, उनको भी हम बिफोर बनाएंगे। कैसे करेंगे अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगी, बट ये हमें बिफोर में चाहिए होता है तो इसको लिख लो कि ये हमेशा बिफोर रहना चाहिए। बिफोर आ गया, अरे खुश हो जाना है फिर हमें, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट, हमने क्या किया है, शॉर्ट समरी तैयार कर ली। सेकंड स्टेप क्या था, 1 ईयर में होनी चाहिए सारी आइटम। हाँ, हमने सारी साल की पूरी आइटम ली, कोई महीने वगैरह की नहीं ली, ठीक है। CAP, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या फिर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब बांट लो कि कौन सा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, कौन सा अप्रोप्रिएशन है। तो मैं ऐसा करती हूँ, चार्ज वालों पे क्रॉस लगा देती हूँ, अप्रोप्रिएशन वालों पे टिक लगा देती हूँ, ठीक है। तो PSR इसकी तो ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। रेंट इसकी ज़रूरत हमें बाद में पड़ेगी, तो अभी ये ना अप्रोप्रिएशन है ना चार्ज है। रेंट की बात करें तो ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सैलरी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, कमीशन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ध्यान रखो ये जो सैलरी और कमीशन है पार्टनर की है तो ये अप्रोप्रिएशन है, मैनेजर की हो जाती तो चार्ज हो जाती क्योंकि वो देनी ही देनी पड़ती, ठीक है। हो गया, थर्ड स्टेप भी हो गया। नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या फिर नेट लॉस है तो ऐड कर दो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो हमारे पास क्या है, नेट प्रॉफिट है, ये रहा नेट प्रॉफिट था ना, इसको भी लिख लेते हैं। नेट प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है, 5 लाख का, ठीक है। नेट प्रॉफिट है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या था, ये, इसको माइनस कर लो, माइनस कर देंगे 24,000। कितना बचेगा, 5 लाख में से 24,000 गए तो 5 लाख में से 20,000 गए, 4,80,000 और चार्ज चलेंगे 4,76,000, ठीक है। क्लियर हुआ। अब ये हमारा नया वाला न्यू वाला ये हमारा नेट प्रॉफिट आ चुका है, ये स्टेप भी क्लियर। अब क्या करते हैं, अब अकाउंट बना लेते हैं। बहुत हमारा बाहर का काम हो गया, अब अकाउंट बनाने के लिए बोला है, बना लेते हैं। चलो यार, जो मैंने शॉर्ट समरी तैयार करी थी वो यहाँ पे लिख दिया, अब क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है तो इसी में से ही काम हो जाएगा। और अकाउंट मैंने रफ सा बना दिया, ठीक है। अब मैं हर बार पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखूंगी, वो सब आप लोग अब समझ चुके हो, प्रेजेंटेशन पे हम ध्यान दे देंगे। अभी बात है हमारी प्रैक्टिस करने की, तो चलो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि सबसे पहले PSR की तो कोई नीड नहीं है, ये क्रॉस था, ये टिक था और ये भी टिक था, ठीक है, इसकी तो अभी ज़रूरत नहीं है। रेंट हमने एडजस्ट कर दिया। सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी अकाउंट की शुरुआत प्रॉफिट या लॉस से होती है, मैंने बताया था, तो यहाँ प्रॉफिट लिख देते हैं। इस अकाउंट की शुरुआत मतलब इस अकाउंट की शुरुआत कैसे होती है, नेट प्रॉफिट से या नेट लॉस से, तो नेट प्रॉफिट लिख देते हैं। तो बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना दिया होता, 5 लाख। इसको देखो कैसे प्रेजेंट करना है, मैं दिखाती हूँ। 5 लाख माइनस कर देंगे रेंट, कितना, 24,000, और इसका जो डिफरेंस है बाहर दिखा देंगे, 4,76,000। अगर ये समझ आ गया हो तो लाइक बटन को हिट कर देना। क्यों हमने ऐसे दिखाया, क्योंकि हमारा एक रूल होता है कि सारे चार्जेस हमें पहले ही निकाल देने हैं, क्योंकि वो इस अकाउंट का पार्ट ही नहीं होते। इस अकाउंट का पार्ट ही नहीं है तो पहले ही ऊपर हटा दो उनको, ठीक है। इसलिए, नहीं तो हमें इसको एडजस्ट करने के लिए अलग से P&L अकाउंट बनाना पड़ता। बट अभी वो सब बातें छोड़ो, जो मैंने करवाया इसको ऐसे दिखा देंगे। ये चीज़ को कैसे दिखाना है, ऐसे। अब इन पे आ जाते हैं, इसकी अभी नीड नहीं है। रेंट की हमने दिखा दी एडजस्टमेंट। सैलरी 1,20,000 ए को देनी है, यहाँ लिख देते हैं। टू एज
सैलरी अकाउंट कितनी, 1,20,000। नेक्स्ट इज कमीशन देना है बी को 1.5 लाख का। 2 बीज कमीशन अकाउंट कितने का, 1.5 लाख का। लिख दिया। अब क्या कोई चीज़ रह गई एडजस्ट करनी, बिल्कुल भी नहीं। रेंट हो गया, सैलरी हो गई, कमीशन हो गई, अब तो ये रह रहा है, इसकी अभी नीड नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं बताऊंगी। चलो अब बैलेंस कर लेते हैं। सारा डेबिट क्रेडिट में हमने लिख लिया है, अब करना है बैलेंस अकाउंट। ठीक है, इस साइड का टोटल देखो यार 2,70,000, इस साइड का 4,76,000। बड़ा कौन सा है, 4,76,000 लिख देते हैं। अब खुद ही सोचो किस साइड बैलेंस बचेगा, यानी किस साइड, कौन सी साइड छोटी है। ये साइड छोटी थी ना 2,70,000 वाली, तो ठीक है। इसका टोटल कितना है 2,70,000, वो इसमें से माइनस कर देंगे। जैसे किसी भी अकाउंट का आप लोग करते हो वैसे ही करना है। 2,70,000 माइनस कर देंगे तो 1 2 3, ये 6 0 2, 2,06,000 बचेगा, इस साइड आ जाएगा। इधर लिखो, क्यों लिखना है इधर मैं बताती हूँ। 2,06,000 लिख दिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ लिख देना है 2। इस साइड बचता था तो क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस, तो 2 डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन कौन पार्टनर्स थे हमारे, ए और बी। ए को जितना मिलेगा बी जितना, ए कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिख लेना। ए को कितना मिलेगा बी को कितना मिलेगा। अब ये कैसे बांटोगे कि ये 2,06,000 इन दोनों में कैसे बटेगा, इस PSR में बटेगा। ये जो PSR है ना इक्वल बटेगा, मतलब तो जो 2,06,000 है मैं इक्वली बांट दूंगी। ये जो 2,06,000 है अगर मैं ये इक्वली बांट दूंगी दोनों में, तो दोनों को 1,03,000 मिल जाएगा। बस एक लाइन लगा देंगे टोटल। अब ये अकाउंट हमारा बंद हो चुका है। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, इन स्टेप्स में से ही हो गया ना हमारा काम। हमारा क्या था, कौन सा टोटल ज़्यादा था, हमारा क्रेडिट का टोटल ज़्यादा था, तो हमारा क्या निकला, अरे भाई हाँ ये रहा। हाँ एक चीज़ गलत हो गई, सॉरी। इस साइड निकलता है तो क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। मैंने पता नहीं कैसे गलती से, मेरा दिमाग कहाँ पे था जो मैंने बोल दिया। इस साइड निकलता है तो प्रॉफिट, मैंने लिखा सही है बट पता नहीं फॉर्मेट में क्या हो गया मेरे से। इस साइड बचता है तो हमेशा प्रॉफिट होता है, क्योंकि देखो हमारा क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आया था डेबिट के टोटल से, तो प्रॉफिट बचना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, प्रॉफिट। ठीक है, सो अगर मैंने फॉर्मेट में भी पीछे गलत लिख दिया हो तो माफ़ करें। यहाँ भी हमारा इस साइड जो बचता है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है, इस साइड जो बचता है डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस। पता नहीं लिखते लिखते मैंने कैसे गलत कर दिया। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो यार अब स्टार्ट करते हैं मेरा सेकेंड क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे, शॉर्ट समरी बनाएंगे, दोबारा से बना लेते हैं। क्या बोला है, एक्स और वाई स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 विद कैपिटल ऑफ 5 लाख ईच। अब तो आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो गई होगी, पॉज करो ट्राई करो, और मैं तो करवा ही रही हूँ। उन्होंने अपनी कैपिटल थी 5। नाउ एज पर द पार्टनरशिप डीड बोथ एक्स एंड वाई टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 10,000 ईच। पार्टनरशिप डीड क्या कहती है कि एक्स और वाई दोनों को हर महीने 10,000 की सैलरी मिलती है। हर महीने, हमें क्या चाहिए, पूरे साल की चाहिए। तो अगर हर महीने वो 10,000 लेते हैं तो पूरे साल में कितना हो गया, 10,000 × 12 यानी कि 1,20,000 दोनों लेते हैं, तो 1,20,000 ये भी लेगा और 1,20,000 इसके कॉलम में भी लिख देंगे। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ 50,000 ईच, और दोनों को कितना 50,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 50,000 और 50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर एक्स की इतनी है और वाई की इतनी, तो IOD एक्स की कितनी है 3,000 और वाई की कितनी है 5,000। ड्यूरिंग द ईयर फर्म इनकर्ड अ लॉस, ओहो इस बार तो फर्म को क्या हो गया, नेट लॉस हो गया। कितने का, 2 लाख का। अब P&L अप्रोप्रिएशन बनाओ और जर्नल एंट्री भी पास करो। मैं आपको सिखाऊंगी जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, किसी भी अकाउंट को देखकर उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, बड़ा मज़ा आएगा सीखने में। ठीक है, अभी करेंगे इसको, तो मैं इसको रख कर देती हूँ। एंड ये क्वेश्चन भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। मैं सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कराऊंगी, और जो जैसे कि पिछला क्वेश्चन था तो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन नीचे वर्कशीट में होगा। ये क्वेश्चन है तो इससे जो मिलता जुलता क्वेश्चन होगा वो नीचे वर्कशीट में होगा। एक यहाँ पे एक वर्कशीट में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और यह वर्कशीट तो मैं बुक से ही बनाती हूँ, तो कभी वर्कशीट देखकर ये मत कहना कि ये तो आपने बुक की फ़ोटो डाल रखी है, क्योंकि मैं कहाँ से लाऊंगी, मैं बुक में से ही बनाती हूँ। ठीक है, बस आप लोगों को बुक ना खोलनी पड़े तो मैं वर्कशीट में दे देती हूँ। चलो यहाँ पर क्या आ गया, हमारी ये आ गई पूरी। सबसे पहले हमने क्या किया, शॉर्ट समरी बना ली। यस, 1 ईयर की आइटम ले ली, हाँ सारी 1 ईयर की ली है।
अब CAP पे कर देंगे क्रॉस और AOP पे टिक, यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पे क्रॉस और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पे टिक। तो कैपिटल ये तो आती नहीं है तो इसको हम साइड ही कर देते हैं, नहीं इसको रहने देते हैं। सैलरी ये आती नहीं है कहीं पर भी। सैलरी की बात करें तो सैलरी हमारी होती है, पार्टनर की सैलरी है तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। IOC की बात करें तो ये भी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। IOD ये भी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। पर मतलब कि ये अप्रोप्रिएशन नहीं बोल सकते, ये इसको लेना होता है तो इसको मैं क्रॉस ही कर देती हूँ एक तरीके से कि ये तो आती ही आती है, चाहे हो चाहे कुछ ना हो, ठीक है, इसको लेना ही होता है। और ये नेट लॉस है, ठीक है। अब क्या हमें कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है? तो नहीं मिल रहा है यार देखने को। तो अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ही नहीं तो क्या नेट लॉस में उसको ऐड करेंगे? तो फोर्थ पॉइंट तो कुछ है नहीं इधर। आप डेबिट क्रेडिट कर लेते हो और मतलब अपना अकाउंट बना लेते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक अकाउंट बना रही हूँ आप लोगों के लिए, सुंदर सा पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये बन गया हमारा अकाउंट। किसी भी अकाउंट की, इस अकाउंट की शुरुआत कहाँ से होती है? नेट लॉस से होती है या नेट प्रॉफिट से होती है। नेट लॉस से लिख देते हैं तो 2P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे नेट लॉस। और कितना है नेट लॉस? 2 लाख रुपए का। इसमें कुछ माइनस प्लस तो किया नहीं तो अंदर क्यों लिखना, डायरेक्ट बाहर लिखेंगे। अब एक बात बताओ यार, हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। अगर हमें लॉस हुआ है तो क्या हम सैलरी पे करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सैलरी क्या होती है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलता है कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तभी आप वो खर्चा करोगे, लॉस हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो आपको तो लॉस हुआ है तो आप सैलरी नहीं दोगे, IOC नहीं दोगे, बट IOD ले लोगे क्योंकि ये तो लेने वाली चीज़ है तो हम ले सकते हैं। 3000 5000 इसको ले लेते हैं। कैसे लेंगे? इस साइड आएगा क्योंकि फर्म के पास आ रहा है तो क्रेडिट साइड पे आएगा। तो बाय IOD पूरा लिख लेना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। X और Y पार्टनर्स थे ना, X से कितना लिया? X कैपिटल अकाउंट पूरा लिख दो, X कैपिटल अकाउंट एंड Y कैपिटल अकाउंट। X से कितना लेना है? 3000, Y से कितना लेना है? 5000, दोनों का टोटल हो गया 8000, ठीक है, क्लियर। ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये जानबूझ के दे रखा था तुमको। यहाँ से हमारा एक और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है जो हमने थ्योरी में पढ़ा था कि अगर नेट लॉस होगा तो ये नहीं देंगे, तो इसलिए हम इनको नहीं दे रहे हैं, इनको हम छोड़ रहे हैं। और आप नोट डाल के लिख दोगे नीचे, जब ये अकाउंट हो जाएगा तो नीचे नोट डाल के लिख दोगे कि एज द फर्म incurs loss, so we are not giving salary and IOC as they are, क्योंकि वो क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। समझ आया आप लोगों को? आप क्या करेंगे? दोनों को बैलेंस कर लेते हैं। इस साइड का भी बैलेंस करेंगे, इस साइड का भी। इधर क्या बैलेंस आ रहा है? 8000 और इधर क्या आ रहा है? 2 लाख। तो डेबिट का क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है बैलेंस, तो लिख लेते हैं। इस साइड बैलेंस बचता है तो क्या होता है? लॉस होता है। अब अच्छे से कर लेंगे। इस साइड बचता है तो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस होता है वो। X का कितना है और Y का कितना है लिख लेते हैं। X को कितना मिलेगा और Y को कितना मिलेगा यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ का बैलेंस कर लेते हैं। 2 लाख में से 8000 गए, 1,92,000। अब ये 1,92,000 कैसे बटेगा? PSR दे रखी है या कोई नहीं दे रखी है? और नहीं दी होती तो इक्वल मानते हैं, तो 1,92,000 को इक्वली बांट देंगे तो 96,000 जो है इनके बीच में बट जाएगा, ठीक है। 96,000 बढ़ जाएगा और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा अकाउंट हो गया बंद, क्लियर। तो अब नई चीज़ क्या सीखनी है हमें इस अकाउंट में कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। तो देखो मैं सिखाती हूँ आपको, ठीक है। पहली बात तो हमारा कौन सा अकाउंट बना हुआ है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना हुआ है, वही बना रहे थे ना हम अभी। चलो इसको देख के हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो इस साइड से स्टार्ट करें। इस साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी एंट्री पास करते हैं। एक बात बताओ, किसका खाता है ये? P&L अप्रोप्रिएशन का खाता है और उसके अंदर ये डेबिट साइड पर है, यानी कि जो P&L अप्रोप्रिएशन है ये इसकी वजह से डेबिट में आया है, यहाँ वजह लिखी जाती है, ठीक है। तो अगर एक बात बताओ, कोई भी जर्नल एंट्री होती है तो कैसे होती है? जैसे दिस डेबिट टू दिस, है ना। तो ये जर्नल एंट्री का कौन सा पार्ट होता है? डेबिट। और ये कौन सा होता है? क्रेडिट। ये डेबिट और ये क्रेडिट, किसी भी एंट्री का ऊपर वाला डेबिट नीचे वाला क्रेडिट, ठीक है। तो पहली एंट्री में पास कर रही हूँ। देखो अगर ये डब्बे में, अगर ये अकाउंट में डेबिट में है तो एंट्री में क्रेडिट में आएगा।
अगर ये अकाउंट में डेबिट में है तो एंट्री में क्रेडिट में आएगा, यानी ये डेबिट में है तो एंट्री में इसको 2 करके क्रेडिट में लिख दो, 2P&L अकाउंट। क्लियर। नेट लॉस लिखना ज़रूर, क्योंकि पता नहीं चल पाता नहीं तो। नेट लॉस। अब ये किसकी वजह से, अब इसके ऊपर कौन आएगा, यानी जो बच जाती है जगह वहाँ पे कौन आता है, जिसका खाता है, यानी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितनी अमाउंट आ जाएगी, यही वाली 2 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख। ठीक है, आप लोग इसका फॉर्मेट तो बना सकते हो। ये हमारा डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, मैं अब हर बार फॉर्मेट नहीं बनाऊंगी, जगह गिर जाती है। एक और बार सीखते हैं। मान लो इसकी पास करनी है अगर आपको एंट्री, तो एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये जो एक्स कैपिटल अकाउंट है क्रेडिट में है तो एंट्री में कहाँ आ जाएगा, डेबिट में। तो एक्स कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में वो लिख देना IOD। ठीक है, अब आगे डेबिट में, किसके डेबिट में है ये, जिसका खाता है तो खाता चला जाएगा, बची हुई जगह यानी क्रेडिट में। 2P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अमाउंट कौन सी आ जाएगी, एक्स वाली, यानी 3000। ठीक है, सिमिलरली देखो अगली वाली का करो, कहाँ पे, क्रेडिट में, तो एंट्री में कहाँ जाएगा, डेबिट में, तो वाई कैपिटल अकाउंट और बची हुई जगह पर जिसका खाता है यानी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितनी अमाउंट, ये वाली वाई की जितनी अमाउंट थी 5000, ब्रैकेट में लिख देना IOD। ठीक है, 3 एंट्री समझ में आ गई अच्छे से। इसकी एंट्री पास करनी है, कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है, जिसको मैं एक्स वाई लिख देती हूँ, तो एक्स कैपिटल अकाउंट कहाँ पे है, क्रेडिट में, एंट्री में कहाँ जाएगा, डेबिट में, एक्स कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देना डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस के लिए है ना, और बची हुई जगह पर कौन आएगा, जिसका खाता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 96,000, क्योंकि एक्स की यही अमाउंट थी। सिमिलरली फिफ्थ में देखो वाई की, अब इसकी एंट्री कहाँ पर है, क्रेडिट में, एंट्री में कहाँ जाएगा, डेबिट में, तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 लिखो डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस और इधर डाल के डेबिट। ठीक है, 2 किसके अकाउंट, किसका है, P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, कितना, 96,000। कोई भी अकाउंट बनाते हो ना तो प्रैक्टिस के लिए जर्नल एंट्री पास कर लिया करो, एकदम अच्छे से याद हो जाएगी। याद क्या करनी है यार, अकाउंट देखकर एंट्री बनाना और एंट्री देखकर अकाउंट भी बना सकते हो। एंट्री से अकाउंट कैसे बनाते हैं कभी और सिखाऊंगी जब क्वेश्चन आएगा तो, बट अभी फ़िलहाल के लिए हम ऐसे सीख सकते हैं कि इस तरीके से हम सारी एंट्री पास करते हैं। तो एंट्रीज भी पास हो गई हैं, अकाउंट भी बन गए हैं। तो आई होप अब तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि क्या चल रही है पिक्चर। चलो अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, और हम दोबारा से चश्मे में आ चुके हैं क्योंकि अब आंखों से पानी निकलना फिर से स्टार्ट हो गया है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यार। इसमें क्या है, नहीं क्वेश्चन अपने आप में अल्टीमेट है, मतलब बहुत बढ़िया। जूस वाले अंकल भी अभी आएंगे, सभी अभी आएंगे, आओ। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत अल्टीमेट है, मतलब मज़े आ जाएंगे करके, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट हमें सीखने को मिलेगा। तो यार छोड़ के तो कोई भी क्वेश्चन मत जाया करो, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक साथ एक जैसे नहीं कराती मैं, अलग अलग होते हैं। देखो अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ये माइक। अतुल एंड अमित आर पार्टनर इन अ फर्म। अतुल और अमित 2 पार्टनर्स हैं। एक का नाम है, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, अतुल और अमित 2 पार्टनर्स हैं। ठीक है, फर्म में एज पर द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर आर टू गेट अ सैलरी ऑफ 1,120,000 पर एनम। पूरे साल की दी हुई है तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना। सैलरी कितनी है इनकी, अतुल की 1 लाख है एंड अमित की कितनी है, 1,20,000 है पर एनम यानी पर ईयर। एंड IOC यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है जो उन्होंने निकाल के दिया हुआ है कि 20,000 इसका बनता है, 40,000 उसका। तो IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 इसका एंड 40,000 दूसरे वाले का। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 2,10,000। नेट प्रॉफिट दे रखा है हमको 2,10,000। कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन देम। चलो अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला, बोला है कि बताओ कैसे प्रॉफिट बांटोगे उनके बीच में, बस ये बता दो। अकाउंट तो बाद में बनाते रहना, पहले ये बताओगे प्रॉफिट कैसे बांटोगे। तो हमने सोचा क्या बड़ी बात है, प्रॉफिट ये है, सैलरी देनी है दोनों को
IOC देना है दोनों को। तो ऐसे करते हैं, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा। नेट प्रॉफिट कितना है, 2,10,000 है ना। देखो अतुल को टोटल कितना देना है, ये सैलरी की IOC, यानी अतुल को हमें देना है 1,20,000, ठीक है। अमित को देना है 1,60,000, यानी टोटल पैसे हमें देने हैं इनको 2,80,000। ओ ये क्या हो रहा है, 2,80,000 देने हैं, बट हमारे पास तो सिर्फ 2,10,000 है। यानी नेट प्रॉफिट को माना करो पैसा और इसको माना करो खर्चा। एक बात बताओ, अगर गुल्लक में खाली 2,10,000 है तो यार कैसे दोगे 2,80,000? हाँ, नहीं दे सकते। अब आप इनको मना तो नहीं कर सकते क्योंकि नेट लॉस तो नहीं है जो आप इनको मना कर दो, है तो ये अप्रोप्रिएशन ना, दोनों में टिक टिक कर देती हूँ, अप्रोप्रिएशन है। पर आप इनको मना भी नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉफिट तो है बट प्रॉफिट कम पड़ जाता है। इसको हम बोलते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट वाला केस, इसको हम बोलते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट तो है पर कम है। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करना होता है ध्यान से समझो। जब प्रॉफिट हो पर कम पड़ जाए तो ऐसे में हमें क्या करना है, देखो ये जो खर्चे हैं ना, दोनों के खर्चे हैं 1,20,000 1,60,000, तो इसको क्या करो, इसका रेशो निकाल लो। कैसे निकालते हैं मैं सिखा देती हूँ। 1,20,000 लिखो ऊपर, अपॉन में दूसरा वाला 1,60,000, पहले वाला हमेशा ऊपर दूसरा वाला नीचे। अब इसको कैंसिल करो, 2 6 12, 2 8 16, 2 3 2 4, क्या रेशो आ गई 3/4, यानी कि 3:4 रेशो आ गई इनकी 3:4। यहीं से कैंसिल कर सकते थे, और बड़ी बात है, और अच्छी बात है बता देती हूँ। 4 0 से 4 0 कैंसिल, 2 6 12, 2 8 16, 2 3 2 4, देखो यहीं की यहीं भी कैंसिल हो सकता है। क्या रेशो आ गई 3:4, ठीक है। क्या किया, अगर हमारे पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, रेशो निकालो। क्या करते हैं, रेशो निकालो। किसकी रेशो निकालो भाई, एक्सपेंसेस की। ये एक्सपेंस थे ना इनके, इसके एक्सपेंस टोटल कर लो, इसके टोटल कर लो, दोनों की रेशो निकाल दो। जब भी प्रॉफिट कम पड़ जाए तब करना है ये, निकाल दी रेशो। अब जो प्रॉफिट है ना उसको इस रेशो में बांट दो, ये कर लिया। एंड देन नेक्स्ट वन इज कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को उस रेशो में बांट दो, यानी ये 2,10,000 को 3:4 में बांट दो। तो 2,10,000 को मैं कैसे बांट दूंगी, 3:4 में। कैसे बांट दूंगी, 3:4 में बांट दूंगी। तो कैसे बांटते हैं, देखो पहले लिखो 3, अपॉन में लिखो इसका टोटल 7 और ये अमाउंट लिख दो। फिर से ऐसे ये लिखो 4, अपॉन में टोटल और फिर ये अमाउंट लिख दो, ठीक है। इसको करो, 7 3 30,000 आ गया, ये आ गया 90,000, और फिर से इसको करेंगे 30,000 आ गया 1,20,000, यानी कि पहली वाली अमाउंट किसी हुई, अतुल की, दूसरी हो गई अमित की। यानी अतुल को मिलेगा 90,000 और अमित को मिलेगा 1,20,000। अतुल को मिलेगा 90,000, अमित को मिलेगा 1,20,000। जब भी इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है तो ये 2 स्टेप फॉलो करो और काम हमारा बन जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन अच्छा लगा हो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो यार, घंटी बजा दो यार, जो करना है कर दो, ठीक है। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन करा रही हूँ ताकि एकदम बढ़िया प्रॉफिट वाली हमारी ये वाली जो चीज़ है एकदम बढ़िया हो जाए। आज के क्वेश्चंस में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं वर्कशीट में, मेनली 8 या 9 हो सकते हैं, बट वो सारे करने हैं। मतलब मैं यहाँ भी करा सकती हूँ बट वो सारे ऐसे ही हैं, एक जैसे क्वेश्चन कराने में मज़ा नहीं आएगा, तो 1-2 मैं करा दूँगी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा वाला करेंगे, बट जो क्वेश्चन वर्कशीट में दूँगी अगर तुम साथ साथ कर रहे हो तो नंबर आने ही होंगे। तो देखो अपनी स्क्रीन पर, अजय एंड विजय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन दी रेशो 3:2। तो अजय और विजय 2 पार्टनर्स हैं, अजय एंड विजय 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। ये क्या है, इनकी PSR है। अजय इज़ अ नॉन वर्किंग पार्टनर एंड कॉन्ट्रीब्यूट 20 लाख एज एज कैपिटल। अजय कोई काम नहीं करता बट उसने 20 लाख रुपए एज अ कैपिटल दे रखे हैं। विजय इज़ अ वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म। विजय पूरा काम संभालता है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। पार्टनरशिप डीड बोलती है कि IOC दो एट द रेट ऑफ 8% पर एनम
एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर 8,000 रुपये पर मंथ। और जो काम करता है यानी कि विजय काम करता है तो 8,000 रुपये उसको सैलरी दो, पर मंथ दो, ठीक है। तो सैलरी की बात करें तो विजय को मिलेगा 8,000 पर मंथ। फिर बोल रहे हैं कि प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग IOC एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर इज़ 80,000। जो नेट प्रॉफिट इनको हुआ था वो था 80,000 का। अब क्या करो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाओ। इसमें हम क्या करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन भी एक बना के देख लेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को की स्क्रीन से क्वेश्चन हट चुका है। अब आप लोगों को ये समरी दिख रही होगी क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने समरी तैयार कर ली है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी को मिलेगा 8%, क्योंकि इसी ने कैपिटल लगाई है तो इसी को इंटरेस्ट मिलेगा। उसके ऊपर कितना मिलेगा, 8% पर एनम। तो 20 लाख पे अगर मैं 20 लाख का अगर मैं 8% पर एनम पे इंटरेस्ट निकालूँ, 8% पूरे साल का, पर एनम मतलब पूरे साल का 12/12, तो कितना आ जाएगा, 2 8 16, 1,60,000। तो IOC कितना हो गया इसका, 1,60,000 हो गया। समझ आया। अब देखो, अब सैलरी कितनी है विजय की, 8,000 पर मंथ। 8,000 पर मंथ है ना, पूरे साल की चाहिए। पूरे साल की कितनी होगी, 8,000 इंटू 12, तो 12 8 जो 96,000। इसकी सैलरी कितनी हो गई, 96,000। 2 पॉइंट क्लियर हुए। दोबारा बताऊं, IOC किसको मिलेगा, इसको, क्योंकि इसी ने तो कैपिटल लगाई है तो 8% निकाल दिया। और सैलरी विजय की बन रही है 96। कैसे, ये मैंने कैसे निकाली, मैंने क्या किया, 8,000 जो इसकी पर मंथ थी उसको पूरे साल से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा तैयार। अब मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ और अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पे। देख लेते हैं कि प्रॉफिट इनफ है या नहीं है देने के लिए। तो देखते हैं, इधर इसको कितना देना है, 20 लाख। कैपिटल तो देते नहीं है, ठीक है। इसको IOC देना है 1,60,000 का। इसको कितना देना है, 96,000। यानी टोटल फर्म को खर्चा करना है 1 2 3 और ये 6 9 और 6 15 1 2,56,000 का टोटल फर्म को खर्चा करना है। पर फर्म के पास सिर्फ 80,000 है तो प्रॉफिट कम पड़ गया, गुल्लक में पैसे कम पड़ गए, खर्चा नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या करते हैं, मैं 2 स्टेप बताए थे। रेशो का, एक्सपेंसेस का रेशो ले लो। ये एक्सपेंसेस हैं दोनों के, ये किसका एक्सपेंस है, A का और ये B का। इसका रेशो ले लो। रेशो कैसे लोगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल, इसको कैंसिल कर लो। इसको अगर मैं 4 से कैंसिल करूँ तो 4 2 8, 4 4 16, 4 4 16 0, 4 6 24, 4 10 40, 2 3 6, 2 5 क्या रेशो आ गई, 5:3। अब 5:3 में किसको बांट देंगे, जितना प्रॉफिट है 80,000। तो ऐसा करो, 80,000 को 5:3 में बांटो। तो 5/8 अपॉन में टोटल आ जाता है ना 8 इंटू जितना अमाउंट है, जितना इसका है 3 अपॉन में 8 इंटू में 80,000। इसे कैंसिल करो, 50,000 इसको मिलेंगे, 30,000 इसको। 50 कौन, पहले वाला, पहले कौन था, ए को मिलेंगे 50, बी और बी को मिलेंगे 30। 50 और 30 ये इनका एकदम करेक्ट आंसर आ चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, हम एक अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना के देख लें अगर आप लोग बोलो तो। अब क्या करना है, शुरुआत करते हैं हमेशा नेट प्रॉफिट से ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। कितना है भाई तुम्हारे पास, 80,000 है। कोई ये खर्चा वर्चा हमें लिखना नहीं है क्योंकि प्रॉफिट तुम्हारे पास पड़ गया कम। तो सिंपल क्या करोगे, जो बाटा है वही लिख दो। जैसे यहाँ पे कौन कौन पार्टनर थे, अजय और विजय, तो 2 अजय कैपिटल अकाउंट, 2 विजय कैपिटल अकाउंट। अजय को कितना मिल जाएगा, 50,000 और विजय को कितना मिल जाएगा, 30,000। अकाउंट बैलेंस हो गया 80 और इधर भी क्या आ गया, 80। इस केस में हमेशा आपका अकाउंट बैलेंस हो जाए क्योंकि ये तो हम बांट चुके हैं ना। अब चाहो तो आप लिख सकते हो कि अजय को क्या मिला है, IOC, इसके ब्रैकेट में IOC लिख दो और विजय के ब्रैकेट में सैलरी भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हमारी पूरी प्रेजेंटेशन होगी इसकी। अब मैंने आप लोगों को एक कैलकुलेशन भी बता दिया है कि कैलकुलेट कैसे करना है और दूसरे क्वेश्चन में ये बता दिया कि P&L अप्रोप्रिएशन में इसको कैसे दिखाना है।
सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी इफेक्टिव लगी होगी और आप लोगों की नॉलेज में कुछ तो ऐड ऑन हुआ होगा। ये क्वेश्चन यार हमारे बेसिक क्वेश्चन थे। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट आइटम सीखेंगे, लाइक अगली क्लास से हम इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं कि उनके अलग अलग केसेस में कैसे एडजस्टमेंट्स होती हैं। अगर आपने वो अच्छे से सीख लिया तो फिर हम वो सारे आइटम्स के बाद तुरंत बाद एक क्लास और लेंगे P&L अप्रोप्रिएशन की। उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही होंगे भर भर कर। कितने न्यूमेरिकल्स होंगे? काफ़ी सारे होंगे, ठीक है, ताकि हम उन आइटम्स के एडजस्टमेंट को यूज़ करते हुए P&L अप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन को करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।